बिहार में चुनावी इम्तिहान का पहला पेपर कल है। कल बिहार के चुनाव में पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग होगी। पहले चरण में कई दिग्गज चुनावी रण में शामिल हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जैसे दिग्गजों की किस्मत का फैसला पहले ही चरण में होना है। क्या कुछ खास है पहले चरण के रण में, इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई कट्टा रख करके। लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। पटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। ठक 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 चैनल बदलते हो ना, वैसे नीतीश जी का चैनल बदलते हैं मोदी जी, शाह जी। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर तेजस्वी की जुबान पक्की है। अगर मुल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता है तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता? आखिर बिहार की जनता किसे सत्ता के सिंहासन पर बिठाएगी? क्या नीतीश कुमार का करिश्मा जारी रहेगा या तेजस्वी के युवा चेहरे पर बिहार की जनता भरोसा जताएगी? रोजगार, अपराध, विकास जैसे मुद्दे हावी होंगे या जाति और धर्म की सियासत सब पर भारी पड़ेगी? सवाल बिहार के भविष्य का है, सवाल बिहार के विकास का है। हर पार्टी ने पूरा जोर लगाया, वादों का पिटारा खोला। अब बारी है जनता के फैसले की। आखिर वो किस पर भरोसा दिखाती है? आखिर किसे बिहार के सिंहासन पर बैठाती है? पहले चरण में बिहार में 18 जिलों की 121 सीटों के लिए वोटिंग होगी, जहां 1314 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला होगा। पहले चरण में एनडीए की ओर से जेडीयू के 57 उम्मीदवार, बीजेपी के 48, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 13 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी के 71, कांग्रेस के 24 और वाम दलों के 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में दम दिखा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट के 16 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। इनमें बीजेपी कोटे से 11 और जेडीयू कोटे से 5 मंत्री शामिल हैं। मुद्दों की बात करें तो पहले चरण में अपराध का मुद्दा सबसे ज्यादा गूंजा, जहां एनडीए के नेताओं ने जंगल राज की याद दिलाई, तो वहीं विपक्ष नीतीश राज में अपराधों की लिस्ट लेकर जनता के बीच हुंकार भरता नजर आया। उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन, लगातार जो है महाजंगल राज की स्थिति बिहार में बनी हुई है। कोई ऐसा दिन नहीं बिहार में जहां गोलियां ना चल रही हो। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम। डबल इंजन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। रोजगार, महिला, जंगल राज, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, रोड, उद्योग से लेकर मंदिर और धारा 370 से लेकर ऑपरेशन सिंदूर, तमाम मुद्दों पर वोट मांगे गए, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा नौकरियों को लेकर है। एनडीए ने 1 करोड़ रोजगार का वादा किया है, तो वहीं तेजस्वी ने हर घर सरकारी नौकरी देने का भरोसा जताया है। अब घमासान इस बात पर है कि आखिर दोनों के दावे कैसे मुमकिन होंगे। ये हमारे मुख्यमंत्री उस समय नीतीश जी भी कहते थे कि कहां से नौकरी लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा क्या? तो आज वही लोग जो है 1 करोड़ नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं। एनडीए की सरकार बनने वाली, सामने के खेमे में ये महागठबंधन में ना नेता है, ना नीति है, ना कार्यक्रम। इस चुनावी समर में गठबंधन के नेताओं ने मोर्चा संभाला। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने बिहार में डेरा डाला, तो वहीं इंडिया गठबंधन के नेता भी बिहार में मोर्चा संभालते नजर आए। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा। बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंच पर आकर, लेकिन दिखाने को क्या है? कौन सा नया कॉलेज बनवाया, कौन सी नई यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय बनवाए? ये बीजेपी के लोगों ने देश को राजनीतिक और आर्थिक संकट में उलझा दिया है। अगर कोई बचा सकता है तो वो बिहार की जनता बचा सकती है। इस बार एक नया फैक्टर प्रशांत किशोर भी हैं। अब सवाल ये है कि वो किसे नुकसान पहुंचाएंगे या फिर कुछ बड़ा चमत्कार करके दिखाएंगे। मोदी जी आएंगे तो राहुल गांधी को गाली देंगे,
राहुल गांधी के बारे में बात करेंगे। राहुल गांधी आएंगे तो मोदी जी को के बारे में बात करेंगे। हम लोग कई महीनों से कह रहे हैं कि बिहार के पढ़ाई रोजगार के लिए तो ना मोदी जी बोल रहे हैं ना राहुल गांधी बोल रहे हैं। पिछले चुनाव में ओवैसी ने भी सबको चौंकाया था, लेकिन क्या इस बार वो करिश्मा दिखा पाएंगे? क्योंकि मुस्लिम वोटर भी बिहार का एक बड़ा फैक्टर है, जहां वो महागठबंधन में मुस्लिमों के साथ भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। बताओ, आप 17% है। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? अगर मुल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता? आज तक ब्यूरो।